भाइयों नमस्कार। तो भाई कैसे हो सभी लोग। तो भाई आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और भाई आज हो गया है 9 फरवरी 2025 और आज है संडे। ठीक है भाई। और आज भाई हम अपने जो है गांव के खेत जो है गांव का खेत जो है अपना उसमें जो है जुताई कर रहे हैं। भाई मैं आपको एक बात बताऊं, इस खेत में जो भाई मैंने वीडियो बताई थी कि भाई इसमें जो 0-118 था भाई, 0-118 की भाई पेड्डी थी इसमें। ठीक है, मैंने बताया भी था कि शुरू की ट्रॉली जो थी उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो भाई कल अपना जो है लास्ट ट्रॉली भरती थी इस खेत में था। तो भाई इसकी मैं अगर आपको एवरेज की बात करूँ 0-118 की पेड्डी की, ठीक है, तो ये लगभग 6 बीघे का खेत है भाई, पूरे 6 बीघे खेत है। और इसमें जो आप मान लो भाई 390 कुंटल के आसपास जो गन्ने इसमें हुए। ठीक है, अब आप इसका एवरेज जो है निकाल सको, क्या इसका एवरेज आया। लगभग जो है इसका 60 कुंटल प्रति बीघे का जो है इसका हिसाब जो हो बना है भाई। पिछले साल इसमें जो पौधा था, पौधे ना फिर भी एवरेज ठीक देते थे वो भी, लेकिन 6500 पर नहीं गया भाई। उसने 65 का एवरेज दिया था और पेड्डी ने जो है 60 का जो है एवरेज दिया। और भाई फ़िलहाल मान लो फरवरी चल रही और इस बार के सीज़न को देखते हुए भाई गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, सर्दी तो मेरे ख्याल से हुई ही नहीं। ये जो फ़िलहाल देख लो आप पछवा जो है इतनी चल रही है, ये सरसों को और गेहूँ को बहुत ही नुकसान की चीज़ है भाई। जो भी अपना कत्ते गेहूँ हैं उन्हें तो फिर भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन जो 75 गेहूँ हैं भाई उन्हें जल्दी ही पका देगी, उनकी बढ़वा जो है रोक देगी, उन्हें छोटे छोटे कोई इलाकों में पक जाएंगे। तो एक नुकसान ही है भाई ये इतनी गर्मी होने का कारण जो है ये अपना पेड़ पौधे जो फ़िलहाल इतनी कटाई पर चल रहे, काफ़ी सारा जो कंस्ट्रक्शन का काम जो है एरिया में चल रहा है। तो जिस वजह से जो भाई वातावरण जो संतुलित नहीं है भाई, प्रदूषण जो वातावरण में है, जिस कारण भाई कभी गर्मी कभी ठंड कभी बरसात, कोई अब मौसम का समय नहीं रहा। ठीक है, और भाई मान लो आज अपना जो खेत की जो फ़िलहाल तैयारी में लग गए हैं। तो आज इसमें जो हमने फ़िलहाल दूसरी एरो निकाल दी, दूसरे घरे में जो दूसरी एरो निकाल ली, तीसरे घरे में करके जब तीसरा जो है शुरू करेंगे। उससे पहले भाई मैं थोड़ी सी आपको किसानों की ज़्यादा थोड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ भाई। मैं भाई कुछ किसानों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वैरायटी कौन सी बोनी चाहिए, फ़ोन भी आ रहे थे भाई कि वैरायटी कौन सी बोवें जी, हमें तो पता ही नहीं लग रहा, 38 का तो नुकसान हो रहा, 0-118 भी होगा देख ली उसमें भी कुछ पड़ता नहीं आ रहा। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, 0-238 जैसी वैरायटी अभी तक कोई आई नहीं भाई। वैज्ञानिक लोग भाई फ़िलहाल 0-118 को भाई ज़्यादा मान्यता दे रहे कि ये एक विकल्प हो सकता है 0-238 का, लेकिन भाई किसान जो कर रहे हैं उन्हें ही पता है कि ये एवरेज दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, कुछ किसान हमारे जो एरिया में है, हमारा एरिया भाई पड़ता है खाईकेडी मुजफ्फरनगर, तो इस एरिया में मान लो इस साल बहुत सारा एरिया जो है 0-118 का था पौधे में, तो लोगों ने भाई पौधा भी जो उखाड़ दिया भाई, क्योंकि भाई पेड्डी होती नहीं पौधे में, वैसे ही फुटावनी है, सीधा सीधा दिखता है। और भाई जैसा देखने में लगता है ऐसा वज़न नहीं है गन्ने में वज़न है, लेकिन प्रति बीघे का जब एवरेज निकल का हुआ तो 40-50 पे आकर भाई रुक जा भाई। ठीक है, तो इस वजह से किसान जो हट रहे सब बोने से, किसान जो 13-235 की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। वो वैरायटी एक ऐसी है कि जो बिना लागत के थोड़ा बढ़िया पैदावार दे सकती है, लेकिन भाई किसानों को ऐसी आदत पड़ गई है कि उसमें भी जो अपना पूरा खाद पानी जो लगावांगे और उसे जल्दी ही बैठा देंगे। ये एक भाई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने के कारण हो रहा है सब कुछ, क्योंकि भाई धरती में जो गोबर की खाद तो डाल नहीं रहे, और अपना खाद यूरिया डाई 68 जो है मतलब खाद 68 जो खेत में डाल रहे, ये भी एक कारण है भाई रोग आने का। दूसरी बात, यंत्र जो है जुताई के उसमें जो है रोटावेटर सबसे ऊपर है भाई। जिनके पास ट्रैक्टर है और मतलब यंत्र है तो उसमें जो है सबसे पहले रूटर मिलेगी, रूटर से अपना जो पेड्डी की अपना जुताई करदा,
और अपना ठाका फिर टिलर पिलर निकाल लो जहाँ, तो जिससे जो भाई जुताई में मतलब मज़ा नहीं आता। क्योंकि भाई अब जा भाई बैलों से जुताई तो होती नहीं, अब जो ट्रैक्टर से जुताई हो रही, तो ट्रैक्टर में लगभग जो 20-22 कुंटल के आसपास जो वजन रहा है भाई ट्रैक्टर में, तो भाई नु मान लो ट्रैक्टर अपना नु मान लो 10 इंची मान लो आप, 10 इंची मान लो, 10 इंची के लगभग जो भाई वाहन करो भाई बढ़िया ट्रैक्टर, तो ऊपर से जो जुताई है, और जो 10 इंच से नीचे जो लेयर बन रही है भाई वो हार्ड लेयर बन गई, तो भाई उसे तोड़ना भी जो ज़रूरी है। तो भाई हम तो देखो हैरो से अपना जो पेड्डी की जुताई करा भाई, हम रोटावेटर चलाते नहीं। रोटावेटर अगर मान लो बाद में अगर बताओ आ गया तो खेत में तैयार करना, तो डले वले फोड़ने को अपना रोटरी निकाल दो, ठीक है। लेकिन भाई फ़िलहाल अपना इसमें हैरो निकाल दी, और हैरो के बाद में फिर इसमें टिलर निकाल लो जाएंगे 2-4 दिन के अंतर में। फिर इसमें अपना गोबर की खाद डालेंगे भाई। मान लो 6 बीघे का खेत है, तो इसमें हमने लगभग 5 ट्रॉली का खाद का अनुमान लगा रखा कि 5 ट्रॉली खाद इसमें हमें डाल देनी चाहिए। अब भाई देखते हैं खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई पशु है भी 5-6 पशु है हमारे पास, लेकिन भाई जब एरिया ज़्यादा हो जाए तो भाई खाद का मतलब भरपूर मात्रा नहीं मिलती खेत को। एक आधे खेत का ही पूरा पटा है भाई, लगभग जो 5-6 ट्रॉली हो भी जाए एक सीज़न में, तो 5-6 ट्रॉली एक खेत में गिर जाए तो भाई दूसरे खेत को कहाँ से मिलेगा, तो दूसरे खेत को मतलब मोल को ही लेना पड़ेगा। तो ये भी जो है अपना करना पड़ता है साहब। तो भाई मैं एक चीज़ कह रहा था कि वैरायटी फ़िलहाल बहुत सारी आ रही है भाई। वैरायटी मान लो 13-235 है, 16-202 है, 0-238 तो है ही थी, 0-118 थी, 15-0-23 है। और भाई मैं आपको बताऊं 0-238 का विकल्प कोई वैरायटी नहीं ले रही। जितना उत्पादन 238 ने दिया इतना उत्पादन कोई सी वैरायटी नहीं दे रही भाई। 13-235 भी इतना उत्पादन नहीं देने की, लेकिन बस ये है कि उसमें लागत बहुत कम है। देखने में खेत में लगता है कि यहाँ गन्ना खड़ा है, ये उसका एक प्लस पॉइंट है, जिस वजह से जो भाई किसान बोरे उसमें अगोड़ा भी काफ़ी है, ठीक है, फुटाव भी काफ़ी है, सारी चीज़ उसमें बढ़िया है, जिस वजह से जो किसानों से बोरे। फिर हम बात करेंगे भाई किसानों की। मान लो किसी के पास 30 बीघे धरती है, तो किसान ये चाह रहा है कि 30 बीघे में ही, हमारे एरिया का तो हिसाब ऐसा ही है कि 30 बीघे में ही गन्ना खड़ा। दूसरी बात ऐसी है कि अगर मान लो गेहूँ बोने तो अपना जल्दी ही गन्ना काटेंगे, तुरंत गेहूँ बो देंगे, जैसे ही गेहूँ कटे तुरंत फिर ईंख बो दिया। तो ऐसा जो भाई खेत को मज़ा नहीं आता, खेत की अपना उपजाऊ क्षमता जिसे कहें, सोइल की फर्टिलिटी जो होती है वो जो भाई डिक्रीज़ हो रही, कम हो रही। तो भाई नु मानो आपको भाई मैं तो फ़िलहाल की राय में देते हुए यही कहूँ भाई, फ़िलहाल का सीज़न ये चल रहा गन्ने का कि हिसाब बहुत ही कैड़ा पड़ रहा। जिस हिसाब से खेती चल रही इस हिसाब से पैदावार तो बहुत ही कम हो रही और लागत ज़्यादा हो रही, तो किसान बहुत ही नुकसान में है। ये किसान के आगे बहुत बड़ी समस्या फ़िलहाल के टाइम में है। और भाई अगर किसान, कोई भी किसान हो, अगर वो चाह रहा कि मुझे छुटकारा मिले, कैसे छुटकारा मिलना चाहिए, तो मैं एक थोड़ा सा राय देना चाह रहा भाई। माननी ना माननी तो देखो आपकी बात है, मैं थोड़ी सी राय देना चाह रहा हूँ कि भाई गन्ना तो थोड़ा सा कम करो। मान लो अगर 30 बीघे धरती है तो उसमें जो कम से कम भी 5 बीघे गन्ना घटा दो। तो 5 बीघे गन्ना घटा देंगे तो उसमें जो अपना धान, मुंजी, सिरसों, ये सारी फसल जो उथल पुथल करते रहो, और अपना देसी खाद का जो ध्यान रखो। दूसरी बात, हमारे एरिया में तो भाई काफ़ी किसानों ने अपना पेड़ भर दिए। ये भी एक वही है कि भाई जब गन्ना हो ही नहीं रहा, अपना पेड़ लगा दिए भाई। पेड़ मान लो 5 साल में नहीं होंगे तो 6 साल में होंगे तो, जिस वजह से जो किसान थोड़ा सा पेड़ की तरफ भी बढ़ा। और भाई अगर भाई वैसे तो आने वाले टाइम में भाई गन्ने क्या मील रोवेगा कोई भी हो, क्योंकि आने वाले समय में गन्ने की बहुत ही बड़ी कमी होने वाली है। क्योंकि फ़िलहाल ऐसा सीज़न चल रहा है भाई, कोई सा भी जो 0-238 की जगह नहीं ले रहा कोई सी वैरायटी। तो भाई थोड़ा सा मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई अपना हैरो वैरो निकाल लो जाओ खेत में, इस ज़मीन को जो उपजाऊ बनाओ रखो, तभी आपको जो पैदावार मिलेगी। अन्यथा भाई केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पैदावार बहुत ही बेकार हो जाएगी, लागत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस मिट्टी को ऐसी आदत पड़ जाएगी कि ये बिना खाद के चलने की ही नहीं।
तो भाई इसे ऐसी आदत मत डाल लो, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो को भाई यहीं समाप्त करेंगे। भाई अगर बात अच्छी लगी हो तो बात खुद भाई अपना लाइक करियो, वीडियो को शेयर करियो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।